2010 में एक फिल्म आई थी अतिथि तुम कब जाओगे। ये शरद जोशी की कहानी पर बनी थी, जिसमें एक मेहमान घर आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। कुछ ऐसा ही हाल केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े F-35B का भी है। 14 जून 2025 को ये विदेशी पंछी अचानक हमारी डाल पर आकर बैठा। वो दिन है और आज का दिन है। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वहीं पर बैठा हुआ है। हुआ ये था कि 14 जून को हिंद महासागर के इलाके में रॉयल नेवी का ऑपरेशन हाई मास्ट चल रहा था। ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसमें ब्रिटेन की नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भी भेजा था। इस पर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात किए गए। इन्हीं में से एक ने उड़ान भरी, लेकिन ये जेट अपनी मदरशिप यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स तक लौट नहीं पा रहा था। कारण हमें नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता, बस कुछ थ्योरीज हैं जिन पर हम बात करेंगे। पायलट माइक ने जब ये देखा कि वो मदरशिप पर नहीं लौट पाएगा तो उसने रात के 9:20 पर स्क्वैक 7700 नाम का कोड तिरुवनंतपुरम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा। स्क्वैक 7700 एक खास कोड है जो पायलट तब इस्तेमाल करता है जब विमान में कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, जैसे इंजन खराब होना या फिर कोई मेडिकल समस्या। ये जेट के ट्रांसपॉन्डर से रिले होता है ताकि ATC को तुरंत पता चल जाए कि विमान को फौरन मदद चाहिए। इससे ATC विमान को प्राथमिकता देता है और विमान की जल्द से जल्द लैंडिंग करवा देता है। भारतीय एयरफोर्स के IACCS कमांड कंट्रोल सिस्टम की मदद से इस जेट को 9:30 बजे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। शुरू में कहा गया कि फ्यूल खत्म हो गया था। ऐसा होता तो जेट कुछ घंटों में दोबारा उड़ जाता और शायद हमें और आपको उसके गायब होने के बाद खबर मिलती। लेकिन जेट खड़ा है। पायलट कुछ देर जेट में रहा, फिर कुर्सी लगाकर उसके बगल में बैठ गया। वो 14 जून की तारीख थी, आज 3 जुलाई है। प्लेन को लैंड हुए 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी ब्रिटेन वापसी नहीं हो पाई है। जनता मीम बनाने लगी है कि क्या फायदा इतना महंगा जेट बनाने का जब उड़ ही नहीं पा रहा। हद तो तब हो गई जब फॉक्सी ने एक मीम में F-35 को केरला टूरिज्म के पोस्टर पर खड़ा कर दिया और कुछ घंटों में केरल टूरिज्म ने वाकई एक ऐसा पोस्टर बनाकर शेयर भी कर दिया। लिखा, केरला द डेस्टिनेशन यू विल नेवर वांट टू लीव। 2.5 हफ्ते तक कोई वापस ना जाए तो अगला यही सोचेगा कि जगह पर या लोगों पर दिल आ गया है इस बंदे का। लेकिन यहाँ बात दुनिया के सबसे महंगे फाइटर प्रोग्राम के नमूने की थी, खुफिया फौजी टेक्नोलॉजी की थी, 918 करोड़ रुपए और भारत पर राज कर चुके ब्रिटेन की नेवी के ट्रेनिंग और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल की थी। क्यों ये जेट इतनी देर से यहाँ पर खड़ा है, इसी पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में जानेंगे कि बिना रनवे उड़ जाने वाला F-35 चाहकर भी घर क्यों नहीं लौट पा रहा है। 14 जून की रात 9:30 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर F-35B लैंड होने के बाद रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि यह लैंडिंग कम फ्यूल होने की वजह से की गई। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट होने के साथ इंडियन एयरफोर्स के सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी है। जब इसे वापस भेजने की कोशिश हुई तो पता चला कि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से ये उड़ान नहीं भर सकता, यानी दिक्कत फ्यूल को लेकर नहीं थी। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात जब जेट लैंड हुआ, एक AW101 मर्लिन हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, एक रिप्लेसमेंट पायलट और 3 टेक्नीशियंस को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। टेक्नीशियंस ने जेट को चेक किया और कहा कि इसे ठीक करने के लिए UK से एक स्पेशल टीम की जरूरत पड़ेगी। तीनों टेक्नीशियंस और पायलट केरल में ही रहे। जेट को एयरपोर्ट की ही पार्किंग बे नंबर 4 में रखा गया, जहां CSF इसकी सिक्योरिटी में तैनात कर दी गई। जेट का पायलट तुरंत जेट से नहीं उतरा। उसने जेट के पास से कुर्सी पर बैठने की डिमांड की। कुछ देर कुर्सी पर बैठने के बाद ऑफिशियल्स उसे एयरपोर्ट के अंदर ले गए। इसके बाद 15 से 16 जून के बीच 6 और टेक्नीशियंस इस जेट को ठीक करने के लिए आए। जेट ठीक नहीं हुआ और 6 टेक्नीशियंस वापस प्रिंस ऑफ वेल्स लौट गए। एयर इंडिया ने रॉयल नेवी को एक प्रस्ताव दिया कि इस विमान को हैंगर में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन रॉयल नेवी ने एयर इंडिया के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि ब्रिटेन इसे सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहा था। ऐसे में अगर जेट हैंगर में पार्क हो जाता तो इसको लेकर ब्रिटेन की चिंता और बढ़ सकती थी। चिंता यह कि कहीं इस जेट की टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल राइट्स अमेरिका के पास हैं। अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट इस टेक्नोलॉजी का मालिक है और F-35 का डिजाइन, सॉफ्टवेयर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास ही रहता है। यहाँ तक कि जो भी पार्टनर देश हैं जैसे कि UK, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया जो इस जेट को खरीद रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से F-35 के कोर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में बदलाव नहीं कर सकते। ब्रिटेन के इंजीनियर भी सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस या छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कोर सॉफ्टवेयर और सेंसर डेटा अमेरिका ही कंट्रोल करता है। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार को ये चिंता थी कि कहीं उसकी टेक्निक को लेकर कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए।
इसे आपको एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। साल 2022 में अमेरिका का F-35B जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने के दौरान साउथ चाइना सी में क्रैश हो गया। जैसे ही ये जेट क्रैश हुआ, अमेरिका ने उस लोकेशन के आसपास अपने जहाज तैनात कर दिए, उस पूरे एरिया को लॉक कर दिया ताकि गलती से भी उसका मलबा चीन या किसी और देश के हाथ न लग जाए। वापस केरल में फंसे F-35B पर आए तो 2 हफ्तों के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने विमान को हैंगर में ले जाने की मंजूरी दे ही दी। इसी दौरान ब्रिटेन से एक एक्सपर्ट टीम और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भारत पहुंचे। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा, हम तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूके के F-35B विमान की मरम्मत जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम भारतीय अधिकारियों के सहयोग के आभारी हैं। हालांकि द इंडिपेंडेंट में छपे एक आर्टिकल में यह भी बताया गया कि कुछ एक्सपर्ट्स को चिंता ये है कि अगर ये एयरक्राफ्ट ज्यादा समय तक पब्लिक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा तो कोई तीसरा इसकी तकनीक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकता है। क्या तकनीक है F-35B की, इसके फीचर्स क्या हैं, वो आप जरा जान लीजिए। F-35B को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये दुनिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रडार से चिपकने की क्षमता, यानी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह ही सीधे ऊपर उड़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है। इसे खासकर यूएस मरीन कोर और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए बनाया गया ताकि वो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर छोटे बेस पर आसानी से इस्तेमाल कर सके। F-35B की बॉडी में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और खास शेप डिजाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार में लगभग दिखे ही ना। इसके वेपन भी इंटरनल वेपन बे है, यानी कि अंदर छिपे हुए रहते हैं, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन और भी कम होता है। F-35B में डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर सिस्टम नाम का 360 डिग्री कैमरा है और एक सेंसिंग नेटवर्क होता है जिससे पायलट को हेलमेट डिस्प्ले पर पूरा व्यू मिलता है। F-35B में एक कॉम्बैट क्लाउड सिस्टम भी है, यानी ये बाकी जहाज, ग्राउंड यूनिट या ड्रोन के साथ एक ही नेटवर्क पर जुड़कर रियल टाइम में जानकारी दे सकता है। इसी F-35B जेट को भारत में पार्क करने के लिए ब्रिटेन की सरकार रोज 26,000 रुपए का किराया भर रही है। 40 एक्सपर्ट्स की टीम अब इस जेट को ठीक करने केरल पहुंच सकती है। लेकिन क्या ब्रिटेन की सरकार या विपक्ष इसे लेकर कोई बात नहीं कर रही? 30 जून को ही ब्रिटेन की संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बेन ओबीस जेक्टी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कीर स्टारमर की सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि इस जेट की सुरक्षा और इसे फिर से ऑपरेशनल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस जेट को वापस कैसे लाएगी, इसमें कितना वक्त लगेगा और जब तक ये हैंगर में रहेगा तब तक इसकी तकनीकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इसके जवाब में ब्रिटेन आर्म्ड फोर्सेस के स्टेट सेक्रेटरी ने जवाब भी दिया। ल्यूक पोलार्ड ने कहा कि ये जेट पूरी तरह यूके कंट्रोल में है और रॉयल एयरफोर्स के लोग 24 घंटे इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने भारत का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बेहतरीन सहयोग दिया। पोलार्ड ने यह भरोसा दिलाया कि जेट सुरक्षित हाथों में है क्योंकि RAF का क्रू हर समय वहां पर मौजूद है। हालांकि इस विमान की मरम्मत में भी कई चुनौतियां हैं क्योंकि अगर मौके पर यह जेट नहीं ठीक हुआ तो इसे वापस HMS प्रिंस ऑफ वेल्स या फिर सीधे ब्रिटेन ले जाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर की जरूरत पड़ेगी। C-17 एक मिलिट्री कार्गो प्लेन है जिससे F-35B जैसे जेट्स को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जेट के विंग्स अलग करने होंगे। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार का खर्चा हर दिन के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है और इस खराबी ने F-35B प्रोग्राम की रिलायबिलिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। 2024 की ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि F-35B में तकनीकी खराबियां और उसके मेंटेनेंस की जरूरतों का समय उम्मीद से भी बहुत कम है। इसी वजह से इसे रखने के लिए भी देशों का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन तब भी अमेरिका के पार्टनर देशों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में यह बताया कि अमेरिका से वो 15 और F-35B फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। फिलहाल तो अमेरिका से लिया हुआ उनका एक जेट आज भी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस जेट में या तो कोई बड़ी दिक्कत या खराबी आई है जिसके कारण इसे इतने टेक्नीशियंस की टीम भी ठीक नहीं कर पाई। दूसरा, या तो ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि उसके जेट की मरम्मत किसी दूसरे देश यानी कि फॉरेन बेस में की जाए। ऐसे में इस जेट को एयरलिफ्ट करवाने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जेट उड़ नहीं पा रहा है। खैर, आगे इस जेट की विदाई से जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आपको अपडेट्स के जरिए देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है निवेदिता। धन्यवाद।